क्या गारंटी है कि क्या कहते हैं आदमी नाम बदल के नहीं आ सकता है। नाम आपके पास तो कोई दस्तावेज है नहीं। बिल्कुल, और उन्हें कोई मांगे भी नहीं है। उन्होंने कोई मांगे भी नहीं है। नाम बदल के आ जाए, कोई पाकिस्तान से आतंकवादी नाम बदल के चला आए, जिसको शुरू से ट्रेन किया गया हो, 2014 से पहले तक रह रहा हो, 2014 से पहले से रह रहा हो, ट्रेन कर दिया हो, यहाँ की भाषा सीख गया हो, कहो छुट्टियाँ रख लिया हो। अब जो खुदे हो उसको बैठा है वो क्या करेगा। बाप रे बाप। जी जी, सारे देख रहे हो जी, सारे चोरों को एक में इकट्ठा करके रख दिया। वही तो मेरा सवाल है सरकार से कि क्या प्रताड़ित नहीं होते? बर्मा में मुसलमान लोगों को प्रताड़ित नहीं किया गया, मारा नहीं गया, काटा नहीं गया? पाकिस्तान में शिया लोग को नहीं मारा जाता है? करते थे कि मैं तो फकीर आदमी झोला लेके चल पड़ूंगा। हाँ, वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ ही गया है इनका। इनको जो लेके जाना पड़ेगा। पार्टी वाले खुद है इनको लतिया के भगाएंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि जितनी पब्लिक आएगी, अभी 150 करोड़ जनता है हमारे हिंदुस्तान की, रोजगार दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है? 8.5% से ऊपर बेरोजगारी दर है। ग्लोबल इंडेक्स में 110वें नंबर में हम आते हैं। जब और पब्लिक आ जाएगी, क्या आप उनको रोजगार देने का वादा दे रहे हो? नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। सीए, ये वो कानून जो भाजपा कह रही थी आएगा वो लागू हो चुका है, जिसमें मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रोश व्याप्त है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ हुसैन भाई है, उनसे ही बात करते जानते हैं कि उस पर इनका क्या नज़रिया, और बाकी भी जनता से बात करेंगे कि इस पूरे मामले पर इनका क्या कहना। जिस तरह से कानून आया CAA, सबसे पहले तो इसके कितना पक्ष में है और कितना आप इसके विरोध में है? देखिए, विरोध तो इसका बनता ही नहीं, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है। ठीक है, नागरिकता देने का कानून है। और क्या कहते हैं, सिर्फ उनको 4 जातियों को है, सिख, बौद्ध, क्या कहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सब लोग हैं। जी, वो है 3-4 समुदाय है, उसमें मुस्लिम का नाम कहीं नहीं है। वही तो ये डिफाइन कौन करेगा इस चीज़ के लिए कि जो इन 3 देशों से जो आए हैं वो धार्मिक स्थिति की वजह से आए हैं या आर्थिक स्थिति की वजह से आए हैं? बिल्कुल, इसको डिफाइन कौन करेगा? सरकार क्या डिफाइन करके बताएगी? बिल्कुल, या इनकी जांच होगी? और क्या गारंटी है कि क्या कहते हैं आदमी नाम बदल के नहीं आ सकता है? नाम आपके पास तो कोई दस्तावेज है नहीं। बिल्कुल, और उन्हें कोई मांगे भी नहीं है। उन्होंने कोई मांगे भी नहीं है। नाम बदल के आ जाए, कोई पाकिस्तान से आतंकवादी नाम बदल के चला आए, जिसको शुरू से ट्रेन किया गया हो, 2014 से पहले तक रह रहा हो, 2014 से पहले से रह रहा हो, ट्रेन कर दिया हो, यहाँ की भाषा सीख गया हो, कहो छुट्टियाँ रख लिया हो। मिलिटेंट्स तो जानते हैं किस तरीके के होते हैं। बिल्कुल, जब हमारे यहाँ के एक जासूस थे बहुत फेमस पाकिस्तान में, बीवी बच्चे पैदा कर लिए, उनको सरकार नहीं पकड़ा, आर्मी चीफ बन गए थे, वो चीफ बन गए थे, वहाँ के मेजर बन गए थे। तो ऐसे यहाँ पे भी तो घुसपैठिया बहुत से होंगे। जी। अब उनके लिए क्या कानून बना है, किस तरह का कानून बना है? आखिर ये कानून में संशोधन किस चीज का हुआ है? पहले कह रहे थे कि 1970 के पहले के पेपर दिखाने होंगे, अब उसमें बना नहीं, संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है? खुद अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं लोग, दूसरे को आके डिग्री दिखानी पड़ती फर्जी वाली। स्मृति ईरानी अभी 10वीं की मार्कशीट अभी तक नहीं दिखा पाए और लोगों से 70 साल पहले का क्या कहते हैं तुम कागज मांग रहे हो। तो चीजें गलत है ना। सही बात है। आप किस आधार पे आप? अच्छा, ये बताइए, एक समुदाय विशेष को ही क्यों किनारे किया गया है? जिस तरह से इसमें सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इनकी बात हो रही है, लेकिन मुस्लिम की बात नहीं हो रही। अगर वो भी आना चाह रहा है तो? वही तो मेरा सवाल है सरकार से कि क्या प्रताड़ित नहीं होते? बर्मा में मुसलमान लोगों को प्रताड़ित नहीं किया गया, मारा नहीं गया, काटा नहीं गया? पाकिस्तान में शिया लोग को नहीं मारा जाता है? ये आ सकते हैं जी। मुसलमान है, प्रताड़ित तो है ना, धार्मिक स्थिति पे प्रताड़ित है। बर्मा में हुए हैं, नहीं कत्लेआम हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान में शिया मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते हैं? सऊदी अरब में शिया मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते हैं? मुसलमान है ना, धार्मिक स्थिति पे परेशान हो रहे हैं, क्या देंगे उन्हें नागरिकता? तो सिर्फ ये ध्रुवीकरण हो रही है सिर्फ जाति विशेष को देख के। अभी एक मुस्लिम संगठन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी दायर करी है। तो क्या लगता है, इससे पहले तक 200 से 250 याचिकाएं उसमें पड़ी हुई हैं जिन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी एक और भेजी गई है, क्या लगता है कुछ निकलने वाला भी है इसका? दिसंबर 2014 के पहले के यह कानून बना था, सितंबर 2019 में इसको पारित करके राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी थी। जी। अब राष्ट्रपति की मोहर अगर लग गई, सदन में पास हो गया है, तो उसके विषय में तो अब चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले जाके चाहे कुछ भी लो, अगर सरकार ने पास कर दिया तो नियमों तो लागू होना है।
वो भले बाद में जब केस चलेगा, आप जीतोगे तब स्टे लगेगा, क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी सवाल ये है कि जितनी पब्लिक आएगी, अभी 150 करोड़ जनता है हमारे हिंदुस्तान की, रोजगार दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, 8.5% से ऊपर बेरोजगारी दर है, ग्लोबल इंडेक्स में 110वें नंबर में हम आते हैं। जब और पब्लिक आ जाएगी, क्या आप उनको रोजगार देने का वादा दे रहे हो? बिल्कुल। स्वास्थ्य का वादा दे रहे हो, शिक्षा का वादा दे रहे हो। अगर उनको दे रहे हो तो पहले अपने लोग को दो जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए काम करिए, तब आप दूसरे को नागरिकता दीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं, चले अम्मा भजाने को, ये बात गलत है सरकार की। आप रोजगार, शिक्षा मुद्दे, इन सारे विषयों पे आप बात करके आप नागरिकता दो, आप घर दो, मकान दो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन पहला अधिकार जो बनता है हिंदुस्तानियों का बनता है, जो यहाँ के जो हमेशा से रहे नागरिक बाशिंदे हैं, उनके लिए पहले करिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है। को लाके नागरिकता दी जा रही, क्या लगता है इसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं? जी हाँ, चुनावी स्टंट है। चुनाव के बाद भी तो वोट बनेंगे, अगर इनको लगता है 400 पार हम पहले ही थे, तो अभी सिफूका छोड़ने की क्या जरूरत थी? चुनाव के बाद छोड़ देते, क्योंकि इन्हें तो मालूम था कि कंफर्म हम जीतना ही जीतना है, तो जीतने के बाद छोड़ते सिफूका, जीतने के बाद छोड़ते, जीतने से पहले क्यों छोड़ दिया? क्या धर्म की तुष्टीकरण राजनीति करने के चक्कर में मतलब कि सारे हिंदुओं को एक तरफा इकट्ठा करके 80% वोट बैंक अपने हाथ में ले ले। ये बात है, तभी तो 400 पार होगा। अभी तो 400 पार होगा। 400 पार तो वैसा भी हो जाएगा। 600 करोड़ मतदाता है हमारे देश में, 600 करोड़ मतदाता है तो पार तो हो ही जाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज का नहीं है जी, अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है जी, और हम यूनो के मेंबर भी हैं जी। जब कोई शरणार्थी किसी यूनो के देश में जाएगा तो सारे देश इकट्ठा सबको तो नहीं ले सकते, बिल्कुल, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने मेंबर इस देश को दिया जाए, इतने मेंबर इतने देश को दिया जाए, लेकिन वो सहमति के आधार पर होता है और उनको देना पड़ता है जी। कई प्रकार नियम है हमारे यहाँ नागरिकता देने की, जैसे कोई भारतीय महिला या पुरुष या पति पत्नी दोनों घूमने विदेश जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चा अगर पैदा होता है, अब उस बच्चे की नागरिकता जिस देश में पैदा होता है वहाँ की होती है, भारत में नहीं पैदा, लेकिन माँ बाप भारत के हैं, तो ऐसे में माँ बाप कहाँ चाहते हैं या बच्चा बड़ा होने के बाद कहाँ का मेंबरशिप चाहता है, ये उसकी चीज़ें होंगी। जी 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 जी। जो लोग लाहौर या रावलपिंडी में हैं, जो बांग्लादेश में हैं, वो लोग यहाँ नहीं आना चाहिए। जब देश का बंटवारा हुआ तब नहीं है, आज को आना चाहेंगे वो। जो व्यक्ति जहाँ रहता अच्छा होता, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति भागता भी है या व्यापार करने की दृष्टि से अपनी सुविधा अनुसार। एक समुदाय विशेष को ही क्यों नेगलेक्ट कर दिया गया? इस प्रकार से मेहुल चौकसी जी और नीरव मोदी जैसे लोग, ललित मोदी जैसे लोग विदेश भाग गए हैं फ्रॉड करके, इस तरीके से फराडी आएंगे। तो अब ये देखने की बात है, क्या ऐसे लोगों को सरकार ने अमेंड एक्ट में किया है कि हम फराडियों को अपने यहाँ लेंगे? नहीं, सरकार ने तो अपने एक्ट में कहा है कि हम सबकी पहले जांच करेंगे और हमारी मर्जी है हम किसको एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट कर देंगे। आप कैसे जांच करोगे? अब ये तो सरकार अपनी मर्जी से करेगी। मान लिया पाकिस्तान से कोई आदमी भाग करके आया, तो कैसे आप जांच करोगे? वहाँ घर द्वार छोड़ करके भाग आया, बिल्कुल बिल्कुल, पीड़ित था या पीड़ित नहीं है, ये कौन कंफर्म करेगा? कौन करेगा? सही बात है। सीमा हैदर भारत में आ गए, क्यों पीड़ित होकर के आए क्या? उनको नागरिकता कैसे दी जा रही है? ये बड़ा बढ़िया मुद्दा है। लेकिन उसमें ये है कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष दूसरे देश की महिला या पुरुष से शादी कर लेता है, तो ऐसे में भी उसको नागरिकता मिल सकती है। ये पूरी दुनिया का ये हर जगह तो इन्होंने जो इलेक्शन से पूर्व किया है, ये चाहते थे कि किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम धरना प्रदर्शन की कहानी शुरू हो, अच्छा, ताकि जो नहीं हुई, ध्रुवीकरण हो सके, जो नहीं हुआ। जो जनता यहाँ की समझ चुकी है, उसने इनको फुस बम बना दिया है। अरे ये बात, नरेंद्र मोदी जी अपने चारों मित्रों को फोन कर लें, अब उनके साथ झोला उठा करके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी के साथ ही भागना होगा उनको। अच्छा, वो कहा करते थे कि मैं तो फकीर आदमी, झोला लेके चल पड़ूंगा। हाँ, वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ ही गया है इनका। इनको जो लेके जाना पड़ेगा। पार्टी वाले खुद है इनको लतिया के भगाएंगे। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। सर, जिस तरह से सर ने कहा कि वो वक्त आ गया है कि अब झोला लेके जाना पड़ेगा मोदी जी को, क्या लग रहा है? अब जो खुदे होश को बैठा है वो क्या करेगा? बाप रे बाप। जी जी, सारे देख रहे हो जी, सारे चोरों को एक में इकट्ठा करके रख दिया जी। अगली बार ये सब जेल में होंगे, जेल की शोभा बढ़ाएंगे। वाह वाह वाह।